हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द रंजीत वे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। हम अपना परिचय कैसे दें, हम अपने बारे में दूसरों को कैसे बताएं। तो दोस्तों, हम लोग तो जहाँ भी जाते हैं इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन जब शादी विवाह होने वाला रहता है लड़का लड़की को, तब जो आता है उसको देखने के लिए, तो लड़का लड़की बोलता है हमको इंट्रोडक्शन नहीं आता है, उसको बोलता है लिखने के लिए, तो एक दो लाइन लिख देता है, उसके बाद लिख भी नहीं करता है, तो शादी ये नहीं लगता रहता है बहुत सारे लोगों का। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब कि आप अपने बारे में बताइए। तो बता लिखना तो दूर की बात है, बहुत सारे लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं उस टाइम में। तो बहुत ही, जबकि ये बहुत ही सिंपल चीज है, एक दो बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या लिखना है? आई एम। आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। जैसे किन्हीं का नाम है राम श्याम, तो अपना वो नाम यहाँ पे डाल दें। फिर लिखना है फ्रॉम। आप किस जगह से हैं, मधुबनी से हैं या दरभंगा से हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद लिखना है आई एम सन या डॉटर ऑफ। यदि आप लड़का है तो सन लिखेंगे और यदि लड़की है तो डॉटर लिखेंगे। ऑफ, फिर अपने माँ और पापा का दोनों आदमी का नाम लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक आदमी का नाम लिखते हैं, लेकिन आप दोनों का नाम लिख दीजिए, जिससे वो बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल लगता है। तो लिख देना है। उसके बाद फिर लिखना है कि आई वॉज बोर्न ऑन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मेरा जो जन्म इतना ईस्वी को हुआ था, इतना डेट को। इसमें आपको जो भी डेट है वो लिख देना है, और जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ है वो स्थान का नाम भी लिख देना है। फिर दोस्तों लिखना है कि आई डिड मैट्रिकुलेशन इन ईयर। मैट्रिकुलेशन यानी कि जिस वर्ष आप 10वीं का एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं वो वर्ष इसमें ईयर डालेंगे। फिर लिखना है फ्रॉम, जिस स्कूल से आपने उत्तीर्ण किया है या जिस स्कूल से आपने 10वीं का पास किया है उस स्कूल का नाम लिखना है। फिर लिखना है एंड सिक्योर्ड। ठीक है, आपको जितना परसेंटेज मार्क आया है उसमें आप लिख दीजिएगा। जैसे मान के चलिए 72% है तो 72% लिख देना है, 75% है तो 75% लिख देना है। मार्क यानी इसका मतलब होता है कि मैंने मैट्रिक इतना ईस्वी में ये स्कूल से किया और मुझे इतना अंक प्राप्त हुआ। फिर लिखना है आई डिड इंटरमीडिएट इन ईयर। इंटरमीडिएट आपने जिस साल में उत्तीर्ण किया है उस साल का नाम लिखना है। फिर लिखना है जिस स्कूल से आपने पास किया है उस स्कूल का नाम लिखना है। फिर लिखना है कि आपको कितना नंबर आया है, कितना मार्क्स परसेंटेज में आया है, वो परसेंटेज बताना है आपको। फिर लिखना है आई एम डूइंग। दोस्तों, इससे पहले क्या करना है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो मैंने इसमें उतना नहीं लिखा है कि आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो उसके बाद लिखना है, फिर यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो फिर लिखना है आई डिड ग्रेजुएट इतना ईस्वी, फिर ये कॉलेज से या फिर स्कूल से। उसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वो भी लिख देना है। आपने दूसरा कोई अदर डिप्लोमा वगैरह किया है, आईआईटी वगैरह किया है तो उसका भी डाल देना है। फिर दोस्तों उसके बाद आप यदि कुछ कर रहे हैं प्रेजेंट में, यदि आपका पढ़ाई समाप्त हो गया है तब तो वहीं पे छोड़ना है, लेकिन यदि आप फिर भी कुछ कर रहे हैं तो लिखना है आई एम डूइंग। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो लिखना है आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी वर्ष में आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी ईयर में, वो डाल देना है इस पर। फिर दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माई एम्बिशन इज टू बी अ। जो भी आप लोगों को बनना है, जो भी आप लोगों का सपना है, चाहे वो दरोगा हो, पुलिस हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, वो आप लोगों को यहाँ पे एम्बिशन में डाल देना है, लिख देना है। और दोस्तों होना भी चाहिए एम्बिशन, क्यों ना हो। कहा जाता है कि यदि जिस आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य न हो वो जीवन ही बेकार है। तो दोस्तों हम लोग यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स यदि पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हम लोग का एक सपना होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए कि नहीं हमको ये बनना है, हमको ये करना है, वो चाहे जैसे भी हो।
और दोस्तों यदि आप बार बार प्रयास करते रहें ना और अपने लक्ष्य पे यदि डटे रहे तो वो एक ना एक दिन हासिल हो ही जाता है। बस हम लोगों को क्या करना है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। फिर लिखना है माय हॉबी। हॉबी का मतलब होता है कि जो भी आपका चाहे जो भी काम में आप लोग इंटरेस्टिंग लगता है। हर एक आदमी का अलग अलग हॉबी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि माय हॉबी इज टीचिंग, आपको पढ़ाने में मन लगता है, आपको राइटिंग में मन लगता है, आपको डांसिंग में मन लगता है, आपको वाचिंग मूवी देखने में मज़ा आता है, आपको मिमिक्री करने में मज़ा आता है, आपको लीडिंग करने में अच्छा लगता है। मतलब अलग अलग आदमी का अलग अलग स्किल होता है, अलग अलग अपना हॉबी होता है। तो जो भी होता है आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी इंटरव्यू वगैरह में या फिर कहीं भी आप किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसमें सबसे जो बड़ा ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। क्या है, कौन सा है जो इम्पैक्ट डालता है बहुत ज़्यादा? तो माई आइडियल पर्सन आर माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स। दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक ही आइडियल पर्सन होते हैं और बहुत सारे लोगों का 4-5 भी आइडियल पर्सन होते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ कि मेरे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स आइडियल है, उसके बाद जो है मेरे टीचर आइडियल हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को एक है तो एक लिखेंगे, नहीं यदि ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे 8 लगा देना, नहीं यदि एक ही है तो यहाँ पे इच कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन यदि आप लोग इससे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने हम लेकर के आए, तो दोस्तों आप लोग ये स्क्रीन पे देख लीजिए और किसी को नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। ये प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है जिससे आप लोग किसी के सामने करेंगे तो ले